गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज पीडिया पे। आज हम लोग करने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये ब्राह्मण साम्राज्य का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था बृहद्रथ, उसको हराकर या उसकी हत्या करके ब्राह्मण साम्राज्य की नींव रखी थी मगध पे। ठीक है, तो इसमें हमने पहले देखा था शुंग वंश, उसके बाद आया था कर्ण वंश, और अब हम लोग देखने वाले हैं सातवाहन वंश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सीमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 60 BC में, 60 BC में की थी। और इन्होंने सुशर्मा जो इससे पहले वाला वंश था कर्ण वंश, उसके आखिरी शासक की हत्या करके इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, और ये जो सातवाहन वंश है, इसको उत्तर और दक्षिण के बीच में सेतु माना जाता है। ठीक है, सेतु किसके बीच में? नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, और सातवाहन वंश को पुराणों में एक और नाम से जाना जाता है, आंध्र वंश। ठीक है, आंध्र वंश। और ये मेनली कहाँ पे फैला हुआ था? ये गोदावरी और कृष्णा घाटियों के बीच में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणांड किस समय में थे? तो ये सातवाहनों के समय में ही थे। ठीक है, सातवाहनों के ही समय के थे। जो हाल थे वो 17वें नंबर के सातवाहन राजा थे। ठीक है, 17वें नंबर के राजा थे, और दोनों ही बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे इस वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सातवाहनों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत इन लोगों की राजकीय भाषा थी। और इन लोगों की लिपि कौन सी थी? लिपि थी ब्राह्मी। और जो भाषा थी, राजकीय भाषा, वो थी प्राकृत। ठीक है, और सातवाहनों ने एक और काम क्या स्टार्ट किया था? उन्होंने भूमि अनुदान देने का जो सिस्टम है, प्रथा है, वो शुरू की थी। ठीक है, जो ब्राह्मणों को भूमि देते हैं ना, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान पे देते हैं, वो प्रथा अगर पूछें किसने शुरू की थी, तो सातवाहनों ने की थी। अगर देखें तो जैसे पहला ये सातवाहन वंश जो था, वो मौर्य वंश के बाद जो सबसे शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा, वो सातवाहन वंश ही था। ठीक है, इससे पहले काफ़ी कमजोर वंश ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सातवाहनों ने पहले अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उन्होंने पहले अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में बनाई थी। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है ये। और ये कहाँ पे है? गोदावरी तट पे। कौन सी नदी के तट पे? गोदावरी के किनारे में ये। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने कहाँ पे शिफ्ट की थी? अमरावती में। और अमरावती कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अमरावती का प्राचीन नाम क्या है? तो अमरावती का प्राचीन नाम क्या है? धान्यकट। क्या नाम है? धान्यकट या फिर धान्यघट। ठीक है, धान्यकट या फिर धान्यघट। और ये कृष्णा नदी के तट पे है। किसके तट पे? कृष्णा नदी। क्योंकि जो ये वंश था सातवाहन, ये मेनली फैला कहाँ था? कृष्णा और गोदावरी के किनारों पे ही ज़्यादा फैला था। ठीक है, तो ये जो कृष्णा नदी के तट पे अमरावती है, और दूसरी वाली जो इससे पहले थी, उनकी प्रतिष्ठान, वो किसके तट पे थी? वो थी गोदावरी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गुणांढ्य नामक विद्वान की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो गुणांढ्य नाम के जो प्रसिद्ध विद्वान थे सातवाहन वंश के, उनकी बृहत कथा जो थी, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रचना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा के श्रृंगार रस से प्रधान गीति काव्य की रचना किसने की? तो जो हाल राजा थे, 17वें नंबर के सातवाहन राजा, उन्होंने ही गाथा सप्तशती, जिसमें श्रृंगार रस से प्रधान गीति काव्य दिए हुए हैं, उसकी रचना की थी इन्होंने। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सातवाहन काल की कौन सी दो रानियों ने प्रशासन में भाग लिया था? तो एक थी गौतमी बालश्री और दूसरी थी नयनिका। तो जो गौतमी बालश्री थी ये थी जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे उनकी माता, ठीक है। और ये नयनिका ये सतकर्णी प्रथम की रानी थी, सतकर्णी प्रथम की रानी थी, फर्स्ट की रानी थी, ठीक है। और ये किसकी माता थी? ये थी गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता। तो इन दोनों ने ही प्रशासन में भाग लिया था और इन दोनों के काफ़ी सारे अभिलेख भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। शीशे के सिक्के चलाने वाला पहला वंश कौन था? तो सातवाहन वंश नहीं, शीशे के, ठीक है, यानी लेड के सिक्के सबसे पहले चलाए थे। और इनके सिक्के कौन कौन से होते थे? ये और होते थे चांदी, तांबे, पोटीन और कांसे के, ठीक है। और ये जो लेड के सिक्के ये लोग बनाते थे शीशे के, ये इसको रोम से मंगाते थे, ठीक है, रोम से। लेड को ये लोग रोम से मंगवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे वही सबसे महान शासक थे, ठीक है। इन्होंने 25 वर्ष तक शासन किया था यहाँ पे, ठीक है। कितने वर्ष तक? 25 वर्ष तक। और यहाँ पे एक शिलालेख भी मिला हुआ है नासिक में, इनकी माता का मिला है, माता का, गौतमी माता बालश्री का। तो उसमें इनकी विजयों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वह कौन सा सातवाहन राजा है जिसका नाम सांची स्तूप के तोरण पर लिखा हुआ है? तो जो सातकर्णी प्रथम है, ठीक है, सातकर्णी प्रथम नयनिका के हस्बैंड जो हैं उनका नाम कहाँ पे मिला है? सांची स्तूप के तोरण पे मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सातवाहन वंश का पहला राजा जिसने अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम जोड़ा था, तो कौन थे वो? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्होंने ही अपने माता का नाम, गौतमी जो उनकी माता थी उनका नाम इन्होंने अपने नाम के आगे लिखा था। इन्होंने जो क्षत्रप नहापाना उनको हराकर इन्होंने सातवाहन वंश की जो नींव थी उसको बहुत ज़्यादा मजबूत किया था, ठीक है। और इनके पुत्र गौतमी सातकर्णी के पुत्र कौन थे? विशिष्ट पुत्र पलुमुबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सातवाहन समय की प्रसिद्ध स्तूप कहाँ है? तो अमरावती और नागार्जुन कोंडा में सातवाहन के जो शासन काल है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्तूप्स मिले हुए हैं, ठीक है। और जो सातवाहन का जो समय था उसमें मतलब ये था तो ब्राह्मण साम्राज्य, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है। ऐसा नहीं था कि इन्होंने बौद्ध स्तूपों को डिस्ट्रॉय किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनके टाइम में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, ठीक है, बौद्ध स्तूपों का। तो सातवाहन का जो समय था उसमें बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण पथ के भगवान के रूप में किस सातवाहन राजा को जाना जाता है? तो सातकर्णी को ही दक्षिण पथ के राजा के रूप में जाना जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नानाघाट शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो ये सातकर्णी जो राजा थे, सातकर्णी इनसे रिलेटेड है ये, ठीक है। और इन सातकर्णी थे, इन्होंने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, ठीक है। और ये जो शिलालेख है इनकी जो नयनिका जो इनकी रानी थी सातकर्णी प्रथम की, ये उनका ही है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।